आज तिथि है एकादशी। एकादशी के नाम हो परिवर्तनी एकादशी। काल हो द्वादशी। काल है भगवान वामन के, विष्णु भगवान के जो पांचवा अवतार वामन अवतार रहे, काल है भगवान वामन के जन्म भई रहे। बहुत धूमधाम से मनावल जाला। सुनले बड़ा लोग नु भगवान विष्णु के 10 गो अवतार में 5वां अवतार भगवान वामन के रूप में जन्म ले रहन। आखिर में आदमी कह देतन कि वामन अवतार वामन अवतार। वामन अवतार के मतलब का भइल? वामने अवतार नाम काहे पड़ल? तो सीधा सुधी जानत कि भगवान वामना के रूप में जन्म ले बाड़े। तब भगवान वामना के रूप में जन्म ले बाड़े, परंतु भगवान जो 52 अंगुरी के रहन, 52 अंगुरी के भगवान रहन, यही चलते नाम वामन अवतार पड़ल। तो ई मत सोचलो कि 52 अंगुरी के एकरा के वामना काहे कहल जाला। तो याद करो उ युग कौन रहे। तो ओ घड़ी आदमी के साइज इहे साइज ना होत रहे, 5 फीट या 6 फीट के ना होत रहन। सुनले हो लोग रामायण में कहल जात रहन कि जे सबसे नाट रहे ओकरा के बावना लोग कहत रहे 49 हाथ के रहे। 49 हाथ के रहे तो ओकरा लोग बावना बावना कहत रहे। तो सोचा कि साधारण आदमी ओजा कतना एथिक हुई है, घर ज्यादा सब कथा नहीं होत। कथा हमने को होता भगवान विष्णु के वामन अवतार के। तो वामन अंगुरी के रहन, यही चल का नाम वामन अवतार पड़ल। हाँ, उंगली के नाप से 52 उंगली के रहन, वामन अवतार भगवान भइल। जिनकर पिताजी के नाम कश्यप ऋषि रहन, माता रही अदिति। ऐसे तो अदिति कश्यप ऋषि के पत्नी रहे लोग। तो अदिति से देवता लोग, जितना देवता लोग भइल सब कश्यप ऋषि के संतान हो लोग, अदिति के संतान हो लोग। अदिति से असुर भइलन, जितना राक्षस भइलन, असुर भइलन, सब अदिति से भइलन। दोनों जानी के बापे के कश्यप ऋषि, देवता के माने सुर के चाहे असुर के, देवता के चाहे राक्षस के बाप एगो कश्यप ऋषि, माता 2 गो। देवता के अदिति आ असुर लोग के दिति। खैर ओकरा उतना भागला की जरूरत नहीं है, ढेर कहानी उ भगवत बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो जाई। तो जब भगवान वामन के रूप के थी होता, तो भगवान वामन के जन्म भइल द्वादशी तिथि के। आज एकादशी है नु, काल द्वादशी तिथि के जन्म भइल बा। आ जन्म के स्थानो बता दो तनी। ये जे बिहार में माने कि हम आरा से वीडियो बनाओ तनी, आरा के रहे वाला है। जब बिहार में बक्सर एगो स्थान बा, वही जगह के नाम गंगा जी के किनारे सिद्धाश्रम। वे सिद्धाश्रम में भगवान वामन के जन्म भई रहे। समझ गए लोग? ये तो जन्म की कहानी हो गई। अब काहे अवतार भइल भगवान वामन अवतार में काहे अइले, अब एकरा बारे में जानल जाओ। तो असुर के राजा रहे के राजा बलि। सब देवता लोग के सब पूरा ब्रह्मांड पर अधिकार कर ले रहे राजा बलि। इंद्र के सिंहासन एकदम छीन छान के, माने के बलिए के तीनों त्रिलोक में राजे चलत रहे। तो इंद्र के गद्दी दिवावे खातिर भगवान वामन अवतार में जन्म भइल उनकर। केकरा हिया बताई तो बनी, कश्यप ऋषि आ माता अदिति की जन्म भइल। वामन भगवान रहन, गइलन बलि भिरी। बलि असुर वंश में तो रहे, राक्षस कुल में रहे, बाकी बहुत धार्मिक राजा रहे, बहुत दान करत रहे।
गईलन वही घड़ी जब उ दान करत रहे उहे समय में गईलन भगवान बामन रूप लेके विष्णु भगवान जाके कहलन तो कहलन कि का चाही बोली रहो अपन तो कहलन कि हमरा कुछ ना चाहिए हमरा 3 पग 3 डेग जमीन द तो देख के बलि तो चिहा गईलन कि एक तो हती चुकी रूप बा आ 3 डेग मांगत रन तो 3 डेग कतना जमीने में हुई तो असुर के गुरु रहन के शुक्राचार्य उ कहानी ढेर लंबा चौड़ा बा। देवता के गुरु रहन बृहस्पति और असुर लोग के गुरु रहन शुक्राचार्य और शुक्राचार्य बड़ा ध्यान से देखता रहे केकरा बामन भगवान के और आ बलि के खोद के कहता नहीं ये सब फेरा मत पड़ी हो एक तो हती चुकी बाण है आ 3 डेग जमीन मंगले हाँ जरूर है हमें राज बा तो कहलन हनु का राज हो सकेला बलि कहलन कि का हमें राज हो सकेला तो 3 डेग जमीन मंगले बाणे कहता ना पता लगावे तो शुक्राचार्य अपना दिव्य दृष्टि से पता लगवलन का अरे तो भगवान विष्णु हवन बामन भगवान के रूप में आइल बाणे जाके कहल कि ना मत द जानता रखे हम भगवान विष्णु हमें बलि कहलस कि तब तो हम औरू देव का है कहते कि जब भगवान खुद नारायण हमरा से मांगे आइल बाणे तब एकरा से बड़का भाग्य का हो सकेला भगवान नारायण हमरा से मांगे आइल बाणे अब तो हम और दे संकल्प करे लगलन तो ओकरा बाद बुझाता नु कमंडल के टोटी में जाके शुक्राचार्य काई के रूप में जाके बैठ गईलन बैठला के बाद तो पानी जब टोटिए में जाके बैठ गईलन शुक्राचार्य तो जब ढारता लोग कमंडल अथी टोटिया में से तो पानी गिरते नहीं तो काई के रूप में जाके बैठ गई रहन भगवान विष्णु के देख लेलन कि जाके शुक्राचार्य काई के रूप में जाके टोटिए में घुस गई बड़ों के मुँह में पत्ते जाम हो गई रहे तब वो सीख उठौलन आ कमंडलों के जो एथिया टोटिया में खोद देलन तब तो काई के रूप में रहन आ जाके आँखिए में सीकवा लाग गई वही घर से शुक्राचार्य एक आँख के आन्हर हो गई कहीं जानत हुई लोग एक आँख के आन्हर हो गए शुक्राचार्य संकल्प भइल खैर उ सब कहानी उ तो ढेर लंबा चौड़ा भाग जाई संकल्प भइल संकल्प तो भगवान कहलन कि अब 3 पग हमारे 3 डेग जमीन द कहलन कि ले ली महाराज तो 3 डेग में 1 डेग में पूरा आकाश लोक ब्रह्मांड नाप देले आ दूसरका डेग में पूरा भूलोक पूरा पृथ्वी नाप देले तीसरका डेग के जगह है ना पूछल है बोली अब तीसरका डेग कहाँ रखी बोली बैठ गई कल महाराज हमार माथा पर तीसरका डेग रख दी भगवान खुश हो गई तीसरका डेग रखल है लेकिन भगवान सोच ले कि ना इतना बड़ा दानी बताए करो कुछ देव तो भगवान बामन भगवान विष्णु भगवान सूतल लोक के राजा बना देले तो सोच बोलो कि सूतल लोक का ह तो जैसे ही भूलोक ह वैसे ही सूतल लोक होला 11 प्रकार के लोक होला उ बतावे लगम तो लंबा चौड़ा हो दूसर वीडियो में बताई ई भूलोक ह सूतल लोक दोसर होला 7 गो लोक 7 गो 11 गो लोक ओकर वीडियो हम दोसरा कभी बना के बताइब तो खैर उ सब हो गई अब 3 डेग तो जमीन भगवान के दे दिलन उनकर राज भी हो गई तब अब थोड़ा सा कथा आगे तब पहिलका डेग जो धैले रहन जो आकाश में पूरा ब्रह्मांड में तो पहिलका लोग जब पैर धैलन तो पैर ब्रह्मा जी के सामने उनकर
रहे। तो ब्रह्मा जी तो पहचान गिलन, अरे ई तो भगवान विष्णु के चरण हो। तो टप से कमंडल में से पानी निकलन, भगवान विष्णु के चरण के धोलन, आ जो धोलन जो पानी गिरल तो कमंडल में वो रोक लेलन। विष्णु के जी के चरण से, कहे के मतलब अंगूठा से जो पानी गिरल कमंडल में रोकलन पानी, ओइजे से विष्णुपदी गंगा के जन्म भइल। ओइजे से गंगा जी निकलल बाड़ी। बुझाइल? जब चरण ब्रह्मांड में गइल, पहिलका चरण गोड़ ब्रह्मांड में रखल है, तो ब्रह्मा जी के सामने पड़ल चरण, तो चरण के अंगुली लौकल, तो भगवान चिन्ह गइल कि विष्णु जी का चरण धोले, कमंडल में ऊपर जल ले ले, ओइजे से गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गईली। फिर कमंडल से कैसे बाहर निकली अब वो कहानी दोसर है। अब जवा बामन भगवान के कहे के रहे, तो बामन भगवान के कहानी ये है। काल द्वादशी तिथि है, द्वादशी तिथि के भगवान के जन्म हुई। बहुत धूमधाम से लोग ऋषि लोग, चतुर्मास में जितना ऋषि लोग बैठा रहेला, कल बहुत धूमधाम से मनेला बामन भगवान के जन्म। ऐसे ने रोचक कहानी खातिर अगला वीडियो में भेंट हुई। चैनल के सब्सक्राइब भी करो लोग, फॉलो भी करो लोग। जोन आपन कुछ विचार रखे जानल चाहत रह लोग, तो कमेंट भी, हाँ कमेंट भी कर दो लोग। बड़का हम ज्ञानी ना हई, पढ़िए सुन के ज्ञान अर्जित करी ले, अब बताई ले। हम तो शुरू में बताओ हम कोनो बड़का प्रवचन करता ना है। सोचिए कि जितना सरल से सरल भाषा में, जितना ठेठ भोजपुरी में के बताओ तनी कि सभे समझे। ठीक बा, भेंट हुई अगला वीडियो में।